वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। ये हमारा वीडियो 41st है। इससे पहले 40 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट्स को लेकर। तो इस क्वेश्चन से पहले हम इसकी इक्वेशन को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। फिक्स कैपिटल लगाई हुई है दोनों ने 10 लाख और 7 लाख। प्रॉफिट और लॉस जब भी होगा वो डिवाइड करेंगे 7:5 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि हमको लगाना है 12%। सैलरी देनी है ए को 72,000, बी को देनी है 60,000। 31/3/2020 को प्रॉफिट हुए थे 5,40,000, पर ये प्रॉफिट हमने ये एडजस्टमेंट करने से पहले ही दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दिए। मतलब हमारे पास प्रॉफिट 5,04,000 रुपए प्रॉफिट हुए थे। कितने प्रॉफिट हुए थे? 5,04,000। हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दिया और हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज की और ना ही हमने सैलरी दोनों पार्टनर्स को दी। तो अभी अपने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहली मिस्टेक हमारी देखो यहाँ पे क्या है। हमने प्रॉफिट्स को क्या किया है, इक्वल डिवाइड कर दिया है, जबकि अपने पास क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है 7:5। तो 5,04,000 जब आपने दोनों पार्टनर्स में इक्वल बांटे होंगे, तब आपने क्या किया होगा, उनकी कैपिटल में जाके वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया होगा। अब हमने क्या करना है, 5,40,000 वाला जो अमाउंट हमने उनको बांटा था इक्वल, वो आप वापस डेबिट कर दो। तो 5,04,000 को जो प्रॉफिट आपने पहले से बांटा था, प्रॉफिट जो आपने ऑलरेडी बांटा था इक्वल, वो आप क्या करो, वापस से डेबिट कर लो। 5,04,000 रुपए के अगर आप पहले से ही इक्वल बांट चुके थे, तो अब अगर हम इक्वल अमाउंट देखें तो इक्वल अमाउंट जो हमने डेबिट करना है वो क्या आएगा, 2,52,000, 2,52,000 रुपए। ये हमने क्या करना है, दोनों पार्टनर से हमने क्या करना है, अल्टीमेटली हमने डेबिट कर लेना है। क्योंकि रियलिटी में जब हमने 5,04,000 रुपए जब हमने उनको बांटा था, तो वो गलती से इक्वल बांट दिया गया था, जबकि हमारे पास रेशो गिवन था। तो आप 5,04,000 को जो हमने इक्वल बांटा था, जब दिया था तो क्रेडिट किया होगा। अब हम वापिस सेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एक बार हम ये मानकर चलते हैं कि हमने ए की कैपिटल में 2,52,000 डेबिट कर दिया है और बी का भी इतना ही डेबिट कर दिया है। इक्वल दिया था तो इक्वल वापस डेबिट कर लिया। तो पहली मिस्टेक को एक बार अब हम साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लाइंस कर देते हैं। इसके बाद हम क्या देना भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। 12% के हिसाब से दोनों पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए हैं। जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, तो उनकी कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अपन ने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे देते हैं अपन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%। 10 लाख का आप 12% करोगे तो अल्टीमेटली अपने क्या करना है, 1,20,000। और बी का बनेगा 7 लाख के ऊपर 12%, 84,000 रुपए, 84,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई। सैलरी देखते हैं, सैलरी कितनी है, 72,000 ए की और 60,000 बी की। देखो अब क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा शुरू हो रहा है। प्रॉफिट हमारे 5,04,000 रुपए हुए थे, जो पहले हमने गलती से इक्वल डिवाइड कर दिए थे, वो हमने क्या कर दिया, अब डेबिट कर दिया। अब ये जो 5,04,000 रुपए हमने बांटे थे, ये पार्टनर्स में गलत डिवाइड भी हुए थे, प्लस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया था और सैलरी भी नहीं दी थी। हमने अब क्या किया, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दी और मान लो हमने एक बार सैलरी भी दे दी। अल्टीमेटली अगर हम इस अमाउंट की बात करें, तो ये हमारा अमाउंट अगर मैं बात करूं तो 2,04,000 रुपए का हमने उनको अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये वाला अमाउंट देखें तो 1,32,000 रुपए की हमने उनको सैलरी दे दी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास प्रॉफिट जो हमको अब अच्छे से इस रेशो में डिवाइड करने हैं वो कितने हैं। 5,40,000
सॉरी 5,04,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट था। अगर फर्म उनको इतनी सैलरी और इतना अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देती है, तो उसके बाद ये देखिए कि फर्म के पास कितने प्रॉफिट बचते हैं। आप क्या कीजिए, 5,04,000 रुपए में से ये दोनों के दोनों अमाउंट आप लेस कर दीजिए। ये दोनों अमाउंट 5,04,000 रुपए में से लेस कर दीजिए, मतलब 2,04,000 और 1,32,000। तो जब आप इन दोनों को लेस करके देखोगे तो लेस करने के बाद हमारे पास जो बचने वाला है प्रॉफिट, वो बचने वाला है 1,68,000 रुपए। अब रियलिटी में हमारे पास पता लगा है कि हमको दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना डिवाइड करना है, क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियोस में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होती है, सैलरी लेस होती है, बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है फिर हम वो पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं उनके दिए हुए रेशो में। तो इन क्वेश्चंस के अंदर भी अपन ने क्या करना है, 5,04,000 रुपए में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, अब हमारे पास रह गया 1,68,000 रुपए का प्रॉफिट। ये 1,68,000 का प्रॉफिट फर्म क्या करेगी, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देगी 7:5 में। तो आप अब ये प्रॉफिट डिवाइड करो, ये प्रॉफिट कौन से वाला, 1,68,000 किस रेशो में डिवाइड करना है, 7:5 में, क्योंकि पहले तो हमारे से मिस्टेक हुई थी, पहले तो हमने इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया था, परंतु अब हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट भी पता लग गया है जो पार्टनर्स में बांटना है, एग्जैक्ट रेशो भी हमको पता लग गया 7:5 है। जब आप इन दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिवाइड करोगे 1,68,000 का 7/12 ए को मिलेगा, तो ए के पास जाने वाला है 98,000 रुपीज। 1,68,000 का 5/12 जब बांटोगे बी को, बी के पास आएगा ये 70,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली अब हम क्या कर देते हैं, इनके अमाउंट्स को टोटल कर देते हैं। इनके अमाउंट को जब आप टोटल करोगे तो टोटल करने के बाद ये आने वाला है 2,90,000 रुपए। बी का अगर आप अमाउंट टोटल करोगे तो ये आने वाला है हमारे पास 2,19,000 रुपए। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा क्वेश्चन 1,20,000 हमने ए को देने हैं, सैलरी का देना है, प्रॉफिट का देना है। अल्टीमेटली हमने ए की कैपिटल में कितने क्रेडिट करने हैं, 2,90,000 रुपए हमने क्रेडिट करने हैं। बी को हमने 84,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट देना है, 60,000 का सैलरी क्रेडिट देना है, 70,000 का प्रॉफिट क्रेडिट देना है। अल्टीमेटली मैंने बी को कितना क्रेडिट देना है, 2,19,000 रुपए हमने क्रेडिट देना है। तो 2,14,000 सॉरी 2,14,000 हमने क्या देना है, इसको क्रेडिट देना है। तो अल्टीमेटली फर्म ने अभी दोनों पार्टनर्स को इतना अमाउंट क्या करना है, क्रेडिट देना है। अब हमने ये देखना है कि पार्टनर से हमने वापिस क्या लेना है और देना क्या है। बी को हमने देना है 2,52,000 और लेना है, सॉरी बी को, ए को हमने देना है 2,90,000 और ए से हमने लेना है 2,52,000। ध्यान से देखिए, ए से ये हमने डेबिट कराना है और ए को क्या क्रेडिट कराना है, 2,90,000 रुपए। तो 2,52,000 और 2,90,000 दोनों में आप अगर आप कंपैरिजन कराओगे तो कौन सी साइड बड़ी है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो अल्टीमेटली ये क्रेडिट साइड बड़ी है। डिफरेंस चेक करोगे तो 38,000 का क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। बी का चेक करते हैं, 2,52,000 2,14,000 दोनों में कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो 38,000 हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये डेबिट बैलेंस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी डेबिट बैलेंस, क्योंकि 2,52,000 2,14,000 से बड़ा है, डेबिट बड़ा है, इसलिए डेबिट बैलेंस आ गया। तो क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, सिंपल सी अब एक रेक्टिफिकेशन एरर, सिंपल सी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। एंट्री करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस के अंदर इन लोगों की कैपिटल फिक्स थी, तो अपनी जो रेक्टिफाई वाली जो एंट्री होनी है वो करंट अकाउंट से होने वाली है। एंट्री क्या करेंगे, बी की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट।
38,000 रुपए और ये 38,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास तीनों की तीनों रेक्टिफिकेशन हो गई। एक तो जो गलत प्रॉफिट हमने बांट दिया था दोनों में इक्वल, वो वापस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, जो एग्जैक्ट जो एक्चुअल प्रॉफिट था और जो रेशो में डिवाइड करना था 7:5 में, वो भी डिवाइड हो गया। ये अमाउंट हमने क्रेडिट क्रेडिट देना है और ये अमाउंट उनसे डेबिट डेबिट हमने लेना है। डेबिट और क्रेडिट कंपैरिजन करवाया, ए का बी का कंपैरिजन कराया, डेबिट और क्रेडिट आ गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया। तो अपन ने क्या किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दी। सॉरी, ये एंट्री हमारी करंट अकाउंट से होनी है। मैंने आपको भी बताया था कि हमारी कैपिटल फिक्स है, तो यहां पर अपना क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो अपन को एंट्री ये करंट अकाउंट से करनी है। और नीचे आप नरेशन में आप अपना लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। तो ये हमारा वीडियो पीछे वाली वीडियो से थोड़ा डिफरेंट था। इस वीडियो को आप एक दो बार और भी अच्छे से देखिएगा, आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से कुछ डिफरेंट केस के साथ।